हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री। बेटा क्या पढ़ेंगे? 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा पास आ रही है, रिवीजन करते रहो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केमिस्ट्री। ठीक है, यानी 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है हमारा बेटा? पहला चैप्टर है हमारा विलयन। क्या है हमारा? विलयन। अब विलयन होता क्या है तुमने शुरू से ही पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, और 8 में भी पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? 8, 9, 10, यानी 3 साल हो गए तुमको पढ़ते पढ़ते। और 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? विलयन होता क्या है? विलयन 11th में भी तुम्हारा एक चैप्टर है शायद। ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो। चैप्टर का नाम है विलयन। नाम डालो बेटा चैप्टर का, विलयन। ठीक है बेटा, विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, विलयन होता क्या है? तो क्या है, जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी विलयन तैयार किया, ठीक है, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हम मिक्स कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है विलयन। ठीक है, चाहे ठोस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे गैस का हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने देखा है ना, जैसे पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा, जैसे ठोस ठोस के विलयन, गैस गैस के विलयन, द्रव द्रव के विलयन। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है विलयन में, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ इसमें भाग लेते हैं। तो लिखो, इसमें थोड़ा लिख लो, विलयन की डेफिनेशन लिखो। लिखो 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, ठीक है, पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, ये हमारी 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई बेटा। पहला चैप्टर है हमारा विलयन। ठीक है, तो विलयन क्या है? जब विलयन का चैप्टर, नाम ही चैप्टर है उसका, चैप्टर का विलयन, तो विलयन की हम जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, विलयन तुमने पहले भी पढ़ा होगा, मिश्रण भी पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा तुमने मिश्रण। ठीक है, तो विलयन होता क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी जानते बेटा? समांगी वे मिश्रण होते हैं जो पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है, जो घुलने के बाद हमें आंखों से दिखाई न दे, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, जो घुलने के बाद हमें आंखों से दिखाई न देते उसे हम कहते हैं बेटा समांगी मिश्रण। ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहले विलयन की परिभाषा, डेफिनेशन यही होगी हमारी, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ आया बेटा इतना? अब देखो आगे, विलयन में 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट। देखो सबसे पहले लिख लो इसमें, विलयन में, विलयन में 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विलयन में 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। अब 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यानी एक विलेय यानी सॉल्यूट और विलायक मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, 2 घटक होते हैं तुम्हारे। तो यहाँ लिख लो पहले, विलेय में 2 घटक पाए जाते हैं। नंबर 1 विलेय, विलेय जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं बेटा। ठीक है, नंबर 2 विलायक, विलायक। ठीक है, अब जो विलयन बना होता है ना, जो विलयन बना होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है? एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। अब देखो सबसे पहले विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है, विलेय क्या होता है? विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है। ठीक है, और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है। ठीक है, विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है, या फिर ऐसे समझते हो, विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो विलेय की। नंबर 1 हेडिंग डाल लो विलेय। ठीक है, विलेय क्या होता है? डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो विलेय में लिखो सबसे पहले
कि वह पदार्थ जिसको क्या किया जाता है बेटा, उसमें घोला जाता है। वह पदार्थ जिसको घोला जाता है, ठीक है, वह पदार्थ जिसको घोला जाता है विलेय कहलाता है। विलयन में वह पदार्थ, विलयन में लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो विलयन में वह पदार्थ जिसको घोला जाता है, ठीक है, विलेय कहलाता है। या फिर मैं ही लिख देती हूँ, चलो मैं ही लिख देती हूँ, ठीक है। लिखो विलयन में वह पदार्थ जिसको क्या किया जाता है बेटा, जिसको घोला जाता है। क्या किया जाता है, घोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, क्या होगी कि विलय क्या है, विलयन में वह पदार्थ जिसको घोला जाता है। क्या किया जाता है, घोला, ठीक है। या करके दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। या करके दूसरी लिखो, विलयन में, ठीक है, वह पदार्थ विलयन में जिसकी मात्रा, ऐसे लिखो, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो विलयन में क्या है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है, विलेय कहलाता है। लिखो यहाँ, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है, ठीक है। अब विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है, किसी चीज को जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो लिखो, अगली हेडिंग लिख लो, अगली हेडिंग डालो विलायक, नंबर 2 करके हेडिंग डालोगे विलायक, ठीक है। विलायक क्या होता है, ठीक है, विलयन का वह पदार्थ, ठीक है, विलयन का वह पदार्थ जिसमें किसी को घोला जाता है, किसी पदार्थ को घोला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को घोला जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें, हाँ, विलेय को घोला जाता है, ठीक है, विलेय को घोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को घोला जाता है, ठीक है, विलेय को घोला जाता है। क्या किया जाता है, घोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, जो अपने अंदर घोल ले, ठीक है, यानी सॉल्वेंट कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, विलेय सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो ये या करके अथवा करके दूसरी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, आ करके विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, ऐसे लिखो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। तो क्या है इसमें, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को घोला जाता है। या करके दूसरी डेफिनेशन लिख सकते, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि ये क्या है, अजब गजब कहानी है इसकी, ठीक है। तो समझो इसको, रब करते हैं, नोट कर लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल किसका,
सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, जैसे चीनी, जैसे हमने शरबत बनाया, ठीक है, क्या बनाया, शरबत बनाया, लिखो शरबत बना लिया हमने, क्या कर लिया, यानी शरबत बनाया, ठीक है। अब शरबत में क्या करोगे, ठीक है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो लिखो शरबत में हम लेते क्या क्या है, क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो लिखो, ठीक है, सबसे पहले लिखो चीनी को जल में घोला जाता है। क्या किया जाता है, चीनी को जल में घोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा, फिर शरबत बन जाता है, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, जो नया पदार्थ हमें मिलता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यानी विलयन कहलाता है। अब देखो इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, ठीक है। अब देखो ये, अब समझो बेटा, चीनी को किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है ना, चीनी को किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है, ठीक है। तो चीनी का है विलेय है, किस में विलेय है, जल में विलेय है, ठीक है। और जल क्या है, हमारा विलायक है। चीनी को किस में घोला जा रहा है, जल में, तो जल क्या हो गया, विलायक, जो अपने अंदर घोल ले उसे कहते हैं हम विलायक, ठीक है। तो लिखो इसमें चीनी, ये क्या है, विलेय है, क्या है ये, विलेय। और जल ये क्या है, विलायक, ये क्या है हमारा, विलायक बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी चीनी विलेय है, और जो हमारा जल है वो क्या है, एक विलायक की तरह कार्य करता है, यानी विलायक है जिसमें चीनी को घोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा विलयन, विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, वो पढ़ लिया हमने। विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मतलब जो घुलने के बाद हमें आंखों से नहीं दिखाई दे, ठीक है। जैसे तुमने देखा है चीनी को जल में घोला, घुलने के बाद चीनी दिखाई देगी, नहीं देगी ना। तो यानी क्या है, वे पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, जिनका है कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। अब विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। अब विलेय क्या होता है बेटा, विलेय क्या होता है, विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है, विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है, और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो विलेय क्या है, चीनी, चीनी को किस में घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। तो जल क्या हो गया हमारा बेटा, विलायक हो गया, ठीक है। चीनी क्या हो गई, हमारी विलेय हो गई। चीनी को किस में घोला जा रहा है, विलायक में घोला जा रहा है, ठीक है। तो चीनी को जल में हमने घोला तो किस में घोला, विलायक कहलाया वो, ठीक है। तो हमारी ये इतनी डेफिनेशन हो गई। अब अगली हेड डालेंगे हम, अगली हेड डालो, विलयन के प्रकार। अगली हेड क्या डालोगे, अब विलयन तो बहुत सारे 12th में तो दिए, जैसे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, एक अंगी विलयन, यानी द्विअंगी विलयन वो होता है जिसमें दो पदार्थ घुले होते हैं, ठीक है। त्रिअंगी विलयन वो होता है जिसमें 3 पदार्थ घुले होते हैं। तो ये हमें इतना नहीं पढ़ना क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या है, अब पढ़ेंगे हम विलयन के प्रकार। अगली हेड डालो, विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, विलयन के प्रकार। अब प्रकार में क्या आता है, ठीक है, विलयन के प्रकार। एग्जामिनर ज़्यादातर मैंने देखा है, कहीं भी एग्जामिनर आता है तो वो क्या पूछता है, ज़्यादातर यही पूछेगा, तनु विलयन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होते हैं, ठीक है। क्या पूछेगा, तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, डायल्यूट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा पूछता है। तो ये विलयन के प्रकार। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, ठीक है। लिखो विलयन, विलयन 2 प्रकार के, विलयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर के 1 क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा। लिखो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, कौन सा हो जाएगा, तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है। नंबर 2
सांद्र विलयन, क्या कहलाया जाएगा बेटा, सांद्र विलयन। ठीक है। अब विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तन विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है। अब तन विलयन क्या होता है, ठीक है, और सांद्र विलयन क्या होता है। तन विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, ठीक है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो लिख लो इसमें, पहले हेडिंग डालते हैं तन विलयन, पहले हेडिंग डालो तन विलयन। तन विलयन, पहले हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम, तन विलयन। ठीक है। तो तन विलयन में क्या पढ़ेंगे हम, यानी वे विलयन, ठीक है, या विलयन की वह पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, जो विलयन के इकाई आयतन में कम मात्रा में पाई जाती है वो तन विलयन कहलाती है। ठीक है। विलयन की इकाई आयतन में, ऐसे कर लो, विलयन की इकाई आयतन में, इकाई आयतन में विलय की मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम होती है, तन विलयन कहलाता है। तन विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, तन विलयन कहलाता है, जिसमें, ठीक है, क्या होती है, विलय की मात्रा कम होती है, तन विलयन कहलाता है। जिसमें विलय की मात्रा, विलय क्या है, जिसको घोला जाता है, ठीक है, तो घोलने वाले की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या कहलाएगा, तन विलयन। एग्जामिनर ज़्यादातर ये टॉपिक उठाता है, ठीक है, या तो ये, या फिर निगेटिव चार्ज के कब बनता है, क्या बनता है, Al कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है। तो यह क्या है, तन विलयन, तन विलयन विलयन के इकाई आयतन में, ठीक है, विलय की मात्रा कम होती है, तन विलयन कहलाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम सांद्र विलयन। ठीक है। अगली हेडिंग डालो सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, इसमें लिखो विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में विलय की अधिक मात्रा हो, अधिक मात्रा हो तो, विलय की अधिक मात्रा हो तो सांद्र विलयन कहलाता है। तो वह सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो वो कैसा कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। कैसा कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है। तो विलयन हमारे 2 टाइप के थे, एक था तन विलयन, विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा कम होती है, तन विलयन कहलाता है। ठीक है। अब वो ये पूछेगा सांद्रता कम होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सांद्रता, मात्रा को क्या कहते हैं हम, सांद्रता, क्या कहते हैं, सांद्रता भी कहते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, सांद्रता भी बोलते हैं। विलय की सांद्रता कम होती है, तन विलयन कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या है इसमें, जैसे एग्जाम में पूछेगा सांद्रता कम होती है या अधिक होती है, किसमें, तन विलयन में। ठीक है। जो प्रैक्टिकल होते हैं ना बेटा, उसमें जो एग्जामिनर आता है तुम्हारा, उसमें वो ये ऐसे ही सवाल करता जा रहा है, तन विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। ठीक है। तो इस हिसाब से अब क्या है, हमने इतना पढ़ लिया, अब इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब हम डालेंगे विलयन की सांद्रता, कैसे निकालते हैं सांद्रता। ठीक है। अगली हेडिंग, विलयन की सांद्रता।
विलयन की सांद्रता। कैसे कैसे निकालेंगे हम विलयन की सांद्रता, ठीक है। यानी इसके कितने भाग होते, कितने प्रकार होते, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखाएंगे अवयवों के आधार पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, हम इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं विलयन की सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से लो, एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है। अब पहले हेड डालो यहाँ पर प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में, किसमें बेटा, प्रतिशत के पदों में, ठीक है। दूसरी हेड डालो भार, भार आयतन, भार आयतन, ठीक है। तीसरी हेड डालोगे भार, 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 ठीक है। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, किसको, सांद्रता को, इसका अध्ययन करने के लिए, ताकि हमारी आसानी हो जाए अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले लिखो, इसमें आएगा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या आएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और दूसरे में क्या आएगा हमारा, फिर दूसरा नंबर इसी में लिख लो पहले, आयतन प्रतिशत, पहले इसी में लिख लो आयतन प्रतिशत। ये हम सब पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर आएगा थर्ड, अब थर्ड क्या है, द्रव्यमान, अब ये आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, अब हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, लिखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। सांद्रता प्रतिशत लगा सकती है आप, प्रतिशत में निकालना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट हमारे इसमें पढ़ने को आएंगे, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे हम, किसमें, प्रतिशतता के पदों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड में देखो आयतन में कौन कौन आता है। नंबर 1 आएगा मोलरता, मोलरता, ठीक है। नंबर 2 नॉर्मलता, नॉर्मलता। नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मलता। इसे ऊर रावड़ आके भी लिख सकते हैं ऐसे, नॉर्मलता, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 3 हो जाएगा फार्मलता, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे बेटा हम, फार्मलता। तो ये 3 चीज़ें तो हम आयतन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 3 चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, प्रतिशतता वाले में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब आती है हमारी थर्ड पॉइंट पे, इस पे भार, भार, भार मतलब द्रव्यमान, ठीक है। भार में इसमें आएगी हमारी, पहले आएगी मोललता। 3 होती हैं तुम्हारी, अगर 11th में तुमने पढ़ी होगी। एक होती है मोलरता, एक होती है नॉर्मलता, एक होती है मोललता। मोललता का ग्राम में होता है, जो आयतन होता है किस में होता है, केजी में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये होती है। तो इस ये भार में क्या आएगी, इसमें आएगी मोललता, मोललता। नंबर 1 करके इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे। नंबर 2 करके अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, मोल भिन्न, यानी मोल अंश भी पढ़ते हैं, जैसे मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पढ़ेंगे मोल भिन्न, मोल भिन्न। क्या पढ़ेंगे बेटा, मोल भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या है बेटा, ये सभी हमारी इतनी हमने ये डायग्राम बना के, चार्ट बना के तैयार कर लिया कि इतने सबको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जो विलयन चैप्टर है हमारा, इसके न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इन सबको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये नोट कर लिया, हो गया, ठीक है। तो इसे हम रफ करते हैं, शुरू करो, इसे रफ करते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है, अपनी बुक में देखो बेटा, मैंने लिखवा दी, ठीक है। पहली हेडिंग क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 करके हेडिंग डालोगे,
द्रव्यमान प्रतिशत, यही है ना पहले हेडिंग, देख लो बुक में, देखो नोटबुक में देखो अपनी, ठीक है। तो क्या है ये, सबसे पहले क्या आएगी, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो क्या है, किसी भी पदार्थ में, ठीक है, किसी भी पदार्थ में विलय की वह मात्रा जो 100 ग्राम में घुली हो, किस में घुली हो, 100 ग्राम में। पहले डेफिनेशन लिख लो, विलय पदार्थ, विलय कौन होता है, जिसको घोला जाता है बेटा, विलय कौन होता है, जिसको घोला जाता है, ठीक है। तो विलय पदार्थ की मात्रा में, विलय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम, किसमें, 100 ग्राम, यहाँ लिखो 100 ग्राम, 100 ग्राम किस में घुली हो, विलयन में, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम विलयन में घुली हो, क्या हो, घुली हो, तो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला में लिखो स्मॉल डब्लू कौन होता है, स्मॉल डब्लू विलय की मात्रा, जिसकी कम हो वो स्मॉल यानी छोटा, तो स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू, ठीक है, बराबर पदार्थ का भार, ऐसे कर लो, पदार्थ का भार किस में आएगा बेटा, अब ग्राम में, किस में आएगा, ग्राम में ही तो घुलाया ये, ठीक है। तो किस में आएगा, ग्राम में, पदार्थ का भार ग्राम में, ठीक है। अब बटे में क्या अपॉन करके लिखो बिलियन का भार, ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला लिखते जाओ, इस पे न्यूमेरिकल भी होंगे, बिलियन का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में, ठीक है, इंटू 100, कितना होता है 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। विलय पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम विलयन में घुली हो तो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कोई भी हमने कितना लिया है, जिसमें हमने विलयन लिया है, जिसको घोला है वो कितना लिया है, हमने 100 ग्राम लिया है, ठीक है। जिसमें हमने कोई भी पदार्थ घोल दिया है, किसी की मात्रा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पे होंगे हमारे न्यूमेरिकल, फिर क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है बेटा। तो वो भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतनी, अगला टॉपिक हम पढ़ते रहेंगे।